हाय फ्रेंड्स, थंबनेल को देख के ही पता चल गया होगा जैसे मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं एलआईसी रिक्वायरमेंट आखिर में कितना पद निकला है एलआईसी के बारे में आज आप जानेंगे। एलआईसी की कितनी भर्तियां निकली है और किस पद के लिए निकली है और नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा और कितने तक लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एलआईसी के बारे में रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट 2019। जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट आखिर में मिलता कहाँ पे, कैसे हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी पद किस साइट पे आती है और कैसे आती है। जैसे सबसे पहले हम न्यू टैब पे चलेंगे। न्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हम गूगल में लिखेंगे सीधा से यहाँ पे फरकारी.com लिखेंगे। जैसे फरकारी.com लिखते ही सबसे पहले ऊपर में आता है फरकारी नौकरी .com। जैसे लिखेंगे फरकारी नौकरी आता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आप क्लोज कर देंगे इसे। क्लोज करने के बाद आप देख रहे हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब 2018-19 और नीचे को स्क्रॉल करेंगे। जैसे नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आईआईटी के बारे में है, यहाँ पे जॉब इन नेशनल है, तो इसके बारे में नीचे को स्क्रॉल करेंगे। जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे यहीं पे आपका है जैसे जॉब इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी 2019 8000 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 1 अक्टूबर 2019। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 अक्टूबर 2019 यानी कि असिस्टेंट यहाँ पे कहा जाए कि एलआईसी का निकला है स्कोप, यानी कि एलआईसी का जॉब के लिए आपको 8000 रिक्तियाँ खाली हैं, 8000 पद निकला है जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग पे कैसे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग पे जैसे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे आपको कुछ इंटरफेस आता है। आप देख रहे हैं जॉब इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया एलआईसी, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है एलआईसी 2019 8000 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट का 1 अक्टूबर 2019। जैसे कि आप यहाँ पे जानेंगे कि आखिर में डेट कब तक है, तो सबसे पहले इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। इस लिंक के माध्यम से क्लिक करेंगे, लिंक पे जैसे होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद हम सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम या भोपाल मंडल कार्यक्रम सहायक भर्ती भारतीय जीवन बीमा निगम किया, आप जहाँ से चाहें वहाँ के लिए भर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि आपको बहुत ही रिक्तियाँ 8000 पोस्ट निकले हैं। 8000 पोस्ट बहुत ही मायने रखता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जानेंगे, जैसे सरकारी नौकरी .com से हम सबसे पहले देखेंगे आखिर में कहाँ से कितने तक अपन को यहाँ से कितने पोस्ट खाली हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में क्या क्या मांग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉब इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया एलआईसी 2019 लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया inviting online application form eligible Indian citizen of appointment to the post assistant कैंडिडेट फॉल्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे असिस्टेंट पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट के लिखना है। आखिर में क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले जैसे नीचे को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं असिस्टेंट यानी कि असिस्टेंट जैसे लिखा है यहाँ पे 8000 पोस्ट लिखा है 8000। तो सबसे बड़ी बात रही, जैसे कि आप देख रहे हैं एलिजिंग यानी क्वालिफिकेशन बैचलर एंड डिग्री यानी 10+2+3 पार्ट यानी कि पार्ट का मतलब 10+2+3 का आपने समझा नहीं होगा आखिर में होता क्या है। तब 10+2+3 का मतलब होता है 10+2 का मतलब तो सभी लोग समझते हैं कि 10वीं 12वीं होता है, 10वीं 12वीं होता है 10+2 यानी कि ये 12वीं होता है। लेकिन 10+2+3 के यानी कि मतलब होता है कि आपका ग्रेजुएशन 3 साल का ग्रेजुएशन किए गए हैं, उनमें 10+2 का 3 का मतलब होता है ग्रेजुएशन किया गया 3 साल का, हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अब उसी के साथ साथ जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे ग्रेजुएशन तो देख लिए, लेकिन इसी के बाद आप देख रहे हैं एज लिमिट के बारे में आप देखेंगे एज ऑन 1/9/2019 जैसे कि 1 सितंबर 2019 के आप 18 साल जैसे पूछते हैं और 30 साल 30 ईयर यानी कि आज रिलेशन एंड पर रीजन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यानी कि 18 साल से 30 साल के एज वाले यहाँ से भर सकते हैं। और सबसे बड़ी कैटेगरी वाली बात रही, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किस कैटेगरी को कितना फीस जमा करना होगा, एप्लीकेशन फीस क्या जमा करना होगा। फॉर द जैसे कि ओबीसी जनरल ओबीसी के लिए 5
₹510 प्लस GST, और ट्रांजेक्शन चार्ज अलग से देना होगा, और ST FE PWD के लिए ₹85 प्लस GST ट्रांजेक्शन अलग से। तो आपने यहाँ पे देखा, और इसका लास्ट डेट क्या है, 1/10/2019 यानी कि 1 अक्टूबर 2019 को इसका लास्ट डेट है। और इसका मैं जैसे कि आगे को मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर में कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई एग्जाम्पल अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा जिससे आप अप्लाई भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला नंबर आगे को जैसे कि यहाँ पे चलेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंस 2019 यानी कि LIC के हम होम पेज पे मेन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ से हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, जैसे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई के माध्यम से अप्लाई करने के लिए ऑप्शन पे चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर आने के बाद सबसे पहले आप अगर PDF किसी भी चीज़ को PDF अगर किसी भी सिटीजन यानी कि सेंट्रल जोन यानी मध्य प्रदेश सेंट्रल जोन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले PDF डाउनलोड करना होगा, जो कि मैं PDF डाउनलोड करके रखा हूं। तो आप यहां पे PDF आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि मैं PDF सेंट्रल जोन के भोपाल का मैं PDF दिखा रहा हूं। ये PDF है, कुछ इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा है, जो कि आसानी से आप यहां से पढ़ के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जो कि हिंदी में अगर जो कैंडिडेट पढ़ना चाहे वो कैंडिडेट हिंदी में पढ़ सकते हैं। और इसके आप देखना चाहें जैसे कि आपके यहीं पे आगे योग्यता फरते यानी योग्यता फरते में क्या है, 1/9/2018 को पात्रता की फरते निम्नानुसार, यानी आयु क्या होना चाहिए, न्यूनतम आयु 1/9/2019 के अनुसार 18 वर्ष पूर्ण होगी। एक और अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जिस अभ्यर्थी का जन्म 2/9/2089 से पहले और 1/9/2001 के बाद न हुआ हो, दोनों इन दिनों शामिल आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो 18 साल के हो चुके हैं और 30 साल से ऊपर वाले नहीं, 30 साल से नीचे वाले, ये सभी आवेदन कर सकते हैं और ये परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लेकिन यहीं पे नीचे आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं आयु सीमा में छूट। आयु सीमा में छूट क्या है, अनुसूचित जाति एफी अनुसूचित जनजाति, ST यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, पूर्व सैनिकों, वेज मार्ग, दिव्यांग, RPWD यानी नियमित। इसके लिए आपको क्या है, जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष के लिए छूट दिया गया है, 5 वर्ष तक के लिए, और अनुसूचित PO के लिए 3 वर्ष के लिए दिया है। बैच मार्ग दिव्यांग के लिए 10 वर्ष दिया है, और बैच मार्ग दिव्यांग और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर 45 साल के अनुसूचित जनजाति अगर दिव्यांग हैं तो अगर 30 साल के लिए देता है, 45 साल तक होते हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे आप भाग ले सकते हैं और इसे परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। और इसी के प्रकार आगे जैसे चलेंगे, आगे दिया है जैसे कि पूर्व सैनिक के लिए क्या होना चाहिए, जैसे रक्षा सेवाओं में सेवा की वास्तविक अवधि 3 वर्ष से 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा से अधीन है, यानी 45 वर्ष की सीमा आयु तक क्या आप यानी 5 वर्ष की कहा जाए, यहाँ पे आप 50 साल की सीमा अवधि के साथ ले सकते हैं। अब इसी के पास आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप जानेंगे आखिर में क्या योग्यता होना चाहिए। कि जैसे देख रहे हैं, किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान के किसी भी विषय के स्नातक की डिग्री यानी कि 10+2+3 यानी पैटर्न, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेथड में बता देता है। तो सबसे पहले तो आप समझ नहीं पाते हैं आखिर में होता क्या है। 10+2+3 का मतलब होता है जब 10वीं 12वीं तो पास होना ही चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। पूर्व सैनिक हेतु जैसे कि पूर्व सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल अगर 10+2+3 पैटर्न 10 वर्ष का सेवा अनुभव, 10 वर्ष का अगर सेवा अनुभव रहता है तो उनके लिए और बेहतर है। मैट्रिक कम से कम 15 वर्ष का सेवा अनुभव। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल करके सभी हिंदी फॉर्म के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिससे कि इस PDF के माध्यम से जिस जोन के आते हैं उस जोन के बारे में आप आसानी से ले सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ तक तो आपने जान गया, लेकिन आप अप्लाई पे जैसे क्लिक करते हैं, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई पे आपको कुछ ही ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप आसानी से जान सकते हैं कब से कब तक स्टार्ट हुआ है। जैसे 1/9 को 17/9/2019 को ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था और 1/10/2019 को लास्ट डेट है। और पेमेंट का इसका डिटेल पे यानी पेमेंट का भी आपको 22 तारीख तक पेमेंट एप्लीकेशन पेमेंट
कर सकते हैं। और इसके बाद आप नहीं प्रिंटिंग कर सकते हैं, सॉरी एप्लीकेशन प्रिंटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस आप 17 तारीख यानी कि 1/10/2019 तक, 17 से लेके 17/9/2019 से 1/10/2019 तक आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये सारे डिटेल्स देखने के बाद सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगता है जो कि आप देख रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल से प्रीव्यू और अपडेट से पेमेंट। यहाँ पे 5 से 6 आपको 6 अपडेट दिखाते हैं जो कि 6 कैटेगरी में जाना है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि आखिर में फॉर्म कैसे डालना है, वो भी आसानी के साथ कैसे फॉर्म डाल सकते हैं आप। तो थैंक यू। तो जैसे कि अभी डिजिटल चैनल के माध्यम से आप लोगों ने आज जाना आखिर में LIC की फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं और रिक्वायरमेंट है निकला है तो कब से कब तक इसका डेट है, वो भी कितने कितने एज वाले भर सकते हैं, तो इसके बारे में आपने देखा। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा रहा। और आगे की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा आखिर में LIC के फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, जिससे कि आप लोगों की आसानी और सावधानी होगी। थैंक यू दोस्त।